हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विद साथी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे के द्वारा एएलपी की काफ़ी मात्रा में जो है वैकेंसी की कमी खल रही है। तो वहीं पर अगर बात करें तो कई सारे कैंडिडेट्स के लिए डिवीजन वाइज यहाँ पर एएलपी की 50% की वैकेंसी जारी की जा रही है। तो वहीं पर अगर बात करें तो इंतजार खत्म हो चुका है। बड़ी खुशखबरी आ चुकी है क्योंकि यहाँ पर फाइनली एक और डिवीजन से एएलपी की बहुत बड़ी वैकेंसी जारी की गई है 50% कोटे की, मतलब प्रमोशनल कोटे वाली। तो कितनी वैकेंसी जारी हुई है, इसमें एज लिमिट क्या रखी गई है, एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन वगैरह क्या मांगा गया है, और न्यू कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल है या फिर नहीं, और साथ ही साथ बात करें तो पूरा फुल डिटेल नोटिफिकेशन में एग्ज़ाम डेट भी जारी की गई है और साथ ही साथ जो है आंसर की के रिगार्डिंग भी यहाँ पर बात की गई है। तो आइए हम एक एक करके अपडेट देख लेते हैं और कौन से डिवीजन से जो है एएलपी 50% की अब बड़ी वैकेंसी जारी हुई है देख लेते हैं। इससे पहले इस चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती बोर्ड, जीडीसी और एलडीसी की पल की अपडेट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने सेंट्रल रेलवे के मुंबई डिवीजन से जारी की गई है एएलपी 50% की वैकेंसी। इसका नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। देखिए 27/8/2024 परसों की अपडेट है, लेकिन आप सभी के सामने हम लेकर के आए थे कि नोटिफिकेशन ऑल कंसर्न मुंबई डिवीजन। तो पूरे मुंबई डिवीजन के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट की 50% की जो है वैकेंसी निकाली जा रही है, जो कि जीडीसी के टर्म्स में निकाली जा रही है, मतलब कि 1 टाइम्स एग्जाम्पशन के तौर पर। मतलब कि जो भी कैंडिडेट जीडीसी के लिए एलिजिबल होते हैं जैसे, तो वो सभी कैंडिडेट्स यहाँ पर प्रमोशनल कोटे की वैकेंसी के लिए एलिजिबल है 1 टाइम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो है पूरा रेफरेंस वगैरह लिया गया है। जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि एएलपी 50% की जो वैकेंसी फुलफिल की जानी पूरे मुंबई डिवीजन में। अब उन सभी कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जो जिनके पास रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन है और टेक्निकल क्वालिफिकेशन है। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर मुंबई डिवीज़न वाले छात्र ही एलिजिबल है, और लेकिन वहाँ पर अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आरपीएफ और अकाउंट डिपार्टमेंट वाले को छोड़ के ये कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल नहीं है। जब नीचे आएंगे तो देखिए एक बार ध्यान रखिएगा कि जो प्रमोशनल कोटे की जो वैकेंसी 50% की एएलपी की आ रही है डिवीजन वाइज, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 और लेवल 2 वाले ही छात्र एलिजिबल है, क्योंकि लेवल 2 की ही वैकेंसी है एएलपी की। तो लेवल 1 और लेवल 2 वाले ही छात्र है। इससे ऊपर वाले जैसे लेवल 3, 4, 5 वगैरह ये भी कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 और लेवल 2 वाले ही छात्र अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए पूरी वैकेंसी का असेसमेंट दिया गया है। यूआर की 238, एससी की 51, एसटी की 38, टोटल बात करेंगे तो 367 अच्छी खासी यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। बहुत बड़ी वैकेंसी है एएलपी की 50% में। तो द अबव वैकेंसी में इंक्रीज सब्जेक्ट टू फाइनलाइजेशन ऑफ 50% डिपार्टमेंट एएलपी सिलेक्शन विच इज़ अंडर प्रोसेस। तो यहाँ पर जो असेसमेंट दिया गया है ये जो है ये इंक्रीज़ की जा सकती है। देखो बड़ी ऑफिशियल अपडेट है कि यहाँ पर 367 वैकेंसी एएलपी की दी गई है 50% में, लेकिन ये बढ़ाई भी जा सकती है अगर इनको रिक्वायरमेंट लगती है तो यहाँ पर जो है 50% वैकेंसी के अंतर्गत। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशन दी है। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुड बी फुलफिल्ड एज ऑन डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन इशू जिस दिन किया गया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फुलफिल किया जाना चाहिए। जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर सबको इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रखा है। क्वालिफिकेशन में अगर बात करें, या तो आपके पास आईटीआई होना चाहिए, या डिप्लोमा पॉलीटेक्निक होना चाहिए 3 साल वाला, या फिर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए। और अगर आईटीआई की क्वालिफिकेशन में अगर बात करें तो आपका ट्रेड या तो फिटर या इलेक्ट्रिशियन या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक रेडियो एंड टीवी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक मोटर व्हीकल वायरमैन ट्रैक्टर मैकेनिक आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर, इन तरह से जो है आपके पास होना चाहिए भी कोई भी एक जो है, या मैकेनिक डीजल वगैरह इस तरह से कोई आईटीआई ट्रेड होना चाहिए, या फिर आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग होना चाहिए, या फिर आपका जो है एक अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट्स भी इसमें एलिजिबल है जिन्होंने रेलवे से अप्लाई किया है। और इसी से बात करें तो देखिए क्वालिफिकेशन अगर 3 साल डिप्लोमा है तो आपका मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या आपका 4 साल वाला इंजीनियरिंग है तो इन 4 ब्रांच में से कोई भी होना चाहिए, या इसकी सब स्ट्रीम में से कोई सा भी एक जो है ट्रेड होना चाहिए, ब्रांच होना चाहिए, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल्स वगैरह से रिलेटेड। अगर बात करें तो मेडिकल स्टैंडर्ड A1 कैटेगरी का होना चाहिए। एज लिमिट यूआर के लिए 18 से 42, SC ST के लिए 18 से 47 साल रखी गई है। उसके बाद दोस्तों दे रखा है कि जो आपका साइको टेस्ट होगा, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर क्वालिफाई होगा उसके बाद उसका साइको टेस्ट रखा जाएगा। दोस्तों उसके बाद इनिशियल ट्रेनिंग की बात करें तो इनिशियल ट्रेनिंग के बारे में दिया गया है। देखिए इनिशियल ट्रेनिंग द एम्पेनल, जो भी कैंडिडेट फाइनली जो है शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, या फिर हम बोल सकते हैं डीबी वगैरह कंप्लीट होने के बाद एम्पेनल किए जाएंगे, तो उनका जो है जेडआरटीआई भुसावल में जो है उनका ट्रेनिंग होगा। अब यहाँ पर सबको सिलेक्शन के रिगार्डिंग यहाँ पर प्रोसेस वगैरह दी गई है। अब दोस्तों आगे यहाँ पर रिटर्न एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग दिया गया कि आपका जो है 19/12/2018 के अंतर्गत एक नोटिस के रिगार्डिंग यहाँ रेफरेंस लिया गया। तो आपका जो यहाँ पर 100% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, जिसमें आपके 110 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके टेक्निकल नॉन टेक्निकल वगैरह इससे रिलेटेड, या बेसिकली अगर फिजिक्स साइंस वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ्स वगैरह से। और यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपके जो है राजभाषा से रहेंगे, मतलब कि 110 में से आपको 100 क्वेश्चन कोई भी अटेम्प्ट करने होंगे। अब यहाँ पर जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। आप सभी को पता है
रेलवे में 1/3 की मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग। और दे रखा है दिस इज़ जनरल सिलेक्शन एंड देयर विल बी नो सप्लीमेंट्री सिलेक्शन, सिलेबस एंड क्वेश्चन बैंक। तो सिलेबस और क्वेश्चन बैंक फॉर सिलेक्टिव सिलेक्शन विल बी सर्कुलेटेड विद द लिस्ट ऑफ एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स, मतलब कि जिन कैंडिडेट्स को एलिजिबल पाया जाएगा, तो एलिजिबिलिटी लिस्ट जब जारी की जाएगी ALP 50% के लिए यहाँ पर मुंबई डिवीजन वाले छात्रों की, तो उसके साथ ही सिलेबस वगैरह और क्वेश्चन बैंक वगैरह भी जारी किए जाएंगे, तो आप उसमें देख सकते हैं। और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 3 से 4 वीक की जो है प्री इनिशियल ट्रेनिंग रखी जाएगी। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 3 से 4 वीक की। अगर मेन इंपॉर्टेंट हमारे लिए दे रखा है, देखिए जो आपके टेंटेटिव प्रोग्राम दे रखा है, तो देखिए डेट ऑफ नोटिफिकेशन, आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ 27 अगस्त 2024 को। लास्ट डेट जो कैंडिडेट्स को डिपो इंचार्ज को अपना फॉर्म अप्लाई करना है, तो यहाँ पर ऑफलाइन फॉर्म होगा, उसका प्रोफार्मा नीचे दिएगा, हम आपको बताने वाले हैं। तो 16/9/2024 तक आपको अप्लाई कर देना है। इसके बाद जो है डिपो इंचार्ज जो है सारा एक बंच बना करके मुंबई CST के DRMP मतलब पर्सनल ऑफिस में 23/9/2024 तक भेज देंगे। उसके बाद जो टेंटेटिव डेट ऑफ एलिजिबिलिटी लिस्ट, मतलब जो एलिजिबिलिटी लिस्ट आएगी वो 28 अक्टूबर को आ जाएगी, 28/10/2024 को। इसके बाद टेंटेटिव डेट प्री सिलेक्टिंग ट्रेनिंग, मतलब SC ST कैंडिडेट्स के लिए जो ट्रेनिंग रखी गई है वो 4/11/2024 से 26/11/2024 तक रखी जाएगी। दोस्तों इसके बाद जो टेंटेटिव डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन, देखिए आपका एग्जाम डेट भी दे रखा है, तो 30/11/2024 मतलब कि 30 नवंबर को यहाँ पर एग्जाम हो जाएगा मुंबई डिवीजन का। दोस्तों आगे दे रखा है कि जो भी कैंडिडेट्स अपना पूरा क्राइटेरिया फुलफिल करता है, तो वो अपने जो है डिपो इंचार्ज को अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपका प्रोफार्मा दे रखा है। प्रोफार्मा देखने से पहले आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दें कि जिस दिन भी आपका एग्जाम हो जाएगा आपका ALP का, उसके ठीक अगले दिन जो है आपकी आंसर की जारी की जाएगी। और आंसर की में यदि कोई भी क्वेश्चन पर आपको डाउट होता है, तो आप अपना जो है आंसर की पर ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, रेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं अपने आंसर की के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आपको जो है BB सिलेक्शन cell@bb.railnet.gov.in इस पर मतलब आपको जो है अपना आंसर की के रिगार्डिंग यहाँ पर ऑब्जेक्शन ले सकते हैं विदिन 7 डेज। तो 7 दिन के अंदर जो है इस email ID पर आप जो है अपना ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हैं। जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपका प्रोफार्मा दे रखा है सेंट्रल रेलवे मुंबई डिवीजन में ALP 50% की वैकेंसी अप्लाई करने के लिए। तो आपको अपना यहाँ पर अपना फॉर्म अप्लाई जो है अपना फ़ोटो चिपका देना है। इसके बाद यहाँ पर अपनी सारी डिटेल, नेम, PF नंबर, फादर नेम, प्रेजेंट डिजाइनेशन, ग्रेड वगैरह आपको लेवल 1 या लेवल 2 के है, इस तरह से जो आपको भर लेना, डेट ऑफ बर्थ वगैरह और आपकी सर्विस को कितना जो है यहाँ पर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट वगैरह दे रखा है कि कब आपका किस डेट पर आपका अपॉइंटमेंट हुआ था, ये दे रखा है। तो उसके बाद आपका जो है डेट ऑफ बर्थ, कितने साल कितने महीने के आप हो चुके हैं, ये सब कुछ दे रखा है। इस तरह से आपकी जो है सारी डिटेल भर लेना है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर कैंडिडेट्स को SC ST कैंडिडेट्स है तो वो अपना जो है सर्टिफिकेट जो है उसकी फ़ोटोकॉपी लगाना है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मान लो 10th है तो 10th का क्वालिफिकेशन, उसके बाद टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपके पास या तो ITI या डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का, या 4 साल की डिग्री इंजीनियरिंग होना चाहिए, तो आपको अटेस्टेड करना है। तो देखिए यहाँ पर अटेस्टेड, यहाँ पर गेजेटेड ऑफिसर का कहीं पर भी नाम नहीं दिया गया है, इसलिए आपको अपना सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जो है लगाना है, मतलब कि फ़ोटोकॉपी पर अपना खुद का सेल्फ जो है अटेस्टेशन करना है, साइन करके जो है जमा कर देना है क्वालिफिकेशन वगैरह और सब कुछ जो है अपने फ़ोटोकॉपी सेट पर। और यहाँ पर जब नीचे आएंगे तो आपको प्लेस, डेट वगैरह लिख लेना है और यहाँ पर कैंडिडेट अपना सिग्नेचर कर देंगे। नीचे आएंगे तो मेमो नंबर वगैरह दे रखा, डेट भी दे रखा और ऑफिस ऑफ जिस ऑफिस में आप काम करते हो उसकी यहाँ सील साइन वगैरह लग जाएगी और आपके अपने यहाँ डिपो इंचार्ज की सील साइन हो जाएगी। और उसके बाद जो है यहाँ डिजाइनेशन उनका लिख दिया जाएगा। तो ये फॉर्म भर के आप अपने डिपो इंचार्ज को जो है फॉर्म भर दीजिए, जो है सबमिट कर सकते हैं और अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है उनकी फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके दे देंगे। तो दोस्तों इस तरह से देख सकते हैं कि मुंबई डिवीज़न के फाइनली यहाँ पर जिनकी कैंडिडेट्स मुंबई डिवीज़न वाले छात्रों को यहाँ पर ALP 50% की वैकेंसी का इंतजार था प्रमोशनल कोटे की, तो उनका इंतजार खत्म हो चुका है। यहाँ पर जो है फाइनली एलिजिबिलिटी लिस्ट के लिए रिगार्डिंग, एग्जाम डेट के रिगार्डिंग और सारी ऑफिशियली अपडेट यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन में जो है शो कर दी गई कि आपका जो है किस डेट को कौन सा प्रोग्राम रखा गया है। तो बड़ी ऑफिशियल अपडेट थी, आप सभी के साथ मैंने शेयर कर दी। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल हम इस वीडियो में इतना रखिए, यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो हम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।